पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज अब तो नहीं रहे सरकार, एक दानचंद की कथा सुनाते हैं। वो एक आदमी थे सेठ जी, बहुत वैभव था, लेकिन एमडी थे वो। एमडी जानते हैं शुक्ला जी, जानते हैं ना? एमडी माने मानसिक दरिद्र। रुपया को लेके लेते, कहते तोहरे के देख देख जियड़ा जुरैबो। रुपया छाती में लगा के रखते थे वो, 1 रुपया खर्च नहीं करते थे। पत्नी परेशान, बोलती थी अरे कुछ नहीं करते हो, कम से कम गंगे जी नहा लिया करो। इतने पत्नी पीछे पड़ गई कि एक दिन बोले अच्छा ठीक है आज भाग्यवान नहाऊंगा। घर से बाहर निकले, सोचे गाड़ी में बैठूं 2 लीटर तेल जड़ जाएगा। 2 लीटर तेल का दाम आजकल के समय में कम से कम 225 रुपया। अरे बाप, ना पैदल। तपती धूप में सेठ जी पैदल गए। 1.5 घंटा लगा जाने में। गए, जाकर देखे गंगा जी के घाट पर बड़ी भीड़ है। पंडित जी लोग अपन चौकी लगाकर अपन लोटा जंगले है। केहू 3 गो झंडा लगैले है, केहू बसहा लगैले है। ई का चिन्ह, पंडा जी लोग के चिन्ह। ना यह तो लुटा जाए हमारी बाप। इस घाट पर नहाऊंगा तो पंडित लूट लेंगे, मुर्दा घाट पे चलो, जाके वो भेटेबे ना करी। सेठ जी चले गए, बोले गंगा जी तो ही है, वहां हो चाहे यहां हो, कहीं नहाओ। गए मुर्दा घाट पर, जाकर देखे वहां एको आदमी नहीं। बोले बस ये हमरे लिए बना है बस। गए सेठ जी बोले जल्दी केहू आओ, ओकरा पहले डुबकी मार के भाग लेला काम बा। कपड़ा उपड़ा उतारे, अब भगवान सब देख रहे हैं। सेठ जी कपड़ा उतार कर जैसे गमछा पहन के गंगा जी में गए। अब बोले ए गंगा मैया अब नहा तनी, इतने में हमरा का तार द तू, अब दोबारा ना आए। बड़ा मुश्किल से फाका जगह मिलल बा हमरा। अभी एक नाक बंद करके जैसे एक डुबकी लगाए, तब तक जहां वो कपड़ा खोले थे वहीं भगवान ब्राह्मण देवता का रूप धारण करके अरे जय हो जजमान की जय हो, जय हो जजमान की जय हो। वो जैसे निकले, अरे आप कहां से? बोले हम भी खाली में ही रहते हैं, भीड़ हमको भी पसंद नहीं एकदम, यही मुर्दा घाट पे रहते हैं। आप जैसे 1-2 लोग भी आ जा, एको आदमी यदि आप जैसा आ जाता है ना तो मेरे पूरे दिन की व्यवस्था कर देता है। भीड़ में जाने के क्या मतलब? सेठ बोला हम कुछ देंगे नहीं। अरे स्नान तो करिए, पहले स्नान करिए। अब कहाँ स्नान में मन लागो, टेंशन आ गल कि पंडित जी आ गए, न जाने का ले ली है। अब बेचारा 5 गो डुबकी लगाया, कपड़ा दे पोछा, कपड़ा पहना। पंडित जी बोले जजमान गंगा स्नान किए हैं, पुण्य लेने आए हैं, पुण्य मिलेगा नहीं, दान देना पड़ेगा। बोले रुपये नहीं खे, हम लियाइले नहीं कि पैदल आइल बनी, संकल्प कर लीजिए बाद में दीजिएगा। सेठ बोले इनके का पता बा कि हमारा घर कहाँ बा? संकल्प कहाँ संकल्प कर सकता हूं? 2 रुपया का संकल्प कराइए। भगवान ब्राह्मण देवता के रूप में थे, 2 रुपया का संकल्प करा दिए। बोले जाइए, मैं अब कभी आपके घर आऊंगा तो ले लूंगा। मैं हाँ ठीक है, घर आके लीजिएगा। सेठ जी चले वहां से, इनको मेरा घर पत्ते नहीं तो कहा ही है। सेठ जी गए घर में, पसीना से तरबतर। पंडितानी से बोले देखो तुम्हारे कहने से गया था, अब दोबारा कभी जीवन में बोलना मत। एक पंडित जी मिल गए थे, कैसे कैसे जान बचा के आया हूं वहां से। सेठ जी जाकर बिस्तर पर सोए, तब तक भगवान को पहुंचने में कहां समय लगने वाला है हो। दरवाजे से आवाज आई जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। पंडितानी गई बाहर, बोले आप सेठ जी स्नान किए थे गंगा घाट पर, 2 रुपए का संकल्प किए हैं। बोले कितना? 2 रुपया कहे? पंडितानी बोली आप भाग्यशाली हैं, चवन्नी आज तक नहीं दिए हैं किसी को आपको 2 रुपए। तो दिए नहीं है, संकल्प किए हैं, अभी वो लेने के लिए आया हूं। पंडितानियों मन में बोली ले ली है तो जाने में हम तारा के। पंडितानी गई भीतर, बोली सेठ जी, वो सेठानी थी, जाकर बोली सेठानी सेठ जी से कि किसी को दान देने का संकल्प किए थे क्या आप? आ गया क्या? पिछुए पिछुए आ रहा था हमरे। अरे जाके बोल दो हम बीमार हो गए, जाके बोलो बीमार हो गए, हम उठ नहीं पाएंगे, थक गए, बीमार हो गए।
सेठानी आई, बोली कि पंडित जी वो तो बीमार हो गए। अरे हमारा जजमान बीमार, अब हम यही अनुष्ठान करेंगे, अपने जजमान को स्वस्थ करने का हम अनुष्ठान करेंगे, अब हम जाए ना ही जैसे। अब वो सेठानी जाके बोलू तो बैठ गए, बोल रहे हम अनुष्ठान करेंगे, महामृत्युंजय का जप करेंगे आपके स्वस्थ होने के लिए। सेठ बोले अरे ये तो दांव उल्टा पड़ गया, जाके बोल दो मर गया। बोले में काला रहा, बोल दो मर गए, जाओ बोलो मर गए। सेठानी अब करे तो करे क्या, नाटक करके गई रोते रोते गए तो कहाँ गए, ऊपर मर गए। ओहो बहुत बुरा हो, थक गए होंगे, धूप लग गई होगी। हमारा जजमान, हम पुरोहित, जजमान चला गया, अब जब तक जजमान का अंतिम क्रिया संपन्न नहीं करेंगे हम कैसे जाएंगे, कौने बात के हम पुरोहित। ओ हो बहुत बुरा हुआ। एक ही साथ अनेक रूप में भगवान प्रकट भय, अब पूरे गांव के हर दरवाजे पर पहुंच के भगवान बोल दिए सेठ जी गए। इधर ही दमी साध के सोया है सांस रोक के। सेठानी पहुंची कमरे में, गया कि नहीं, बोलता नहीं अब वो अंतिम क्रिया करने के लिए रुके हैं। बड़ी दादा कब भागी जैसे ही पूरे गांव के लोग टूट पड़े दरवाजे पर, केहू बांस लिया होता, केहू रसरी लिया होता, उसको घर के भीतर से उठा के सब सुला दिए विमान पर, रसरी से बांधने लगे। हिल नहीं रहा है, सांस रोका है, धीरे धीरे ससवा खींच के फिर रोक ले, केहू जाने ना पावे। अब उसकी पत्नी जानती तो जिंदा है, मरा है नहीं, गांव वाले बांध रहे हैं। पत्नी बोले अरे मरे नहीं है ये, तो बोले हाँ सबर करो ऐसा ही होता है। और सही बोले कि मरे नहीं है, कोई विश्वास न करे। आई दमी सधले बा, गांव वाले उठा के लेके पहुंचे वही मुर्दा घाट पर जहां नहा के आया था ये। वहां पहुंचे, चिता सजाई गई, उसके ऊपर इसको लिटा दिया गया। अब अग्नि देने की बारी आई। भगवान बोले अद्भुत है भाई, तो जर जाइए। अब भगवान बोले देखिए हम पुरोहित हैं, ये हमारे जजमान थे, इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में हमको मंत्र देना है, हम उसको दे देते हैं, उसके बाद आप लोग आग लगाइए। भगवान गए कान में जाके बोले हम जाना तनी ते मुअल नहीं खे। सेठ सोचे ये कौन है भाई। सेठ धीरे से आंख खोला, देखा, आंख बंद करी, धरा गनी हम। भगवान बोले देखो मैं कोई पंडित उंडित नहीं हूं, मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारी परीक्षा करने आया था। अब मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम अपनी निष्ठा में अद्भुत हो, तुम्हारी निष्ठा को देख के मैं प्रसन्न हो गया हूं, तुम घबराओ मत, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहिए, जो चाहोगे दे दूंगा। सेठ बोला जो बोलूंगा दे देंगे ना? हाँ पक्का दे दूंगा। वो 2 रुपए का जो संकल्प किया था उसको माफ कर दीजिए आप, उसको माफ करिए। भगवान बोले जो माफ कर देनी, उठ।